खबरों में और अब बात करेंगे लखनऊ में लगी उस लापरवाही की आग की जिसने 15 जिंदगियां निकल ली। लखनऊ में हुए अग्निकांड मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। ट्रॉमा सेंटर से जांच के बाद टीम बाहर निकली। 1.5 घंटे तक घायलों और परिजनों से पूछताछ की गई है। सुरक्षा मानकों को लेकर के भी पड़ताल हुई है। इस पूरे मामले में आईएएस अमृत अभिजीत ने मीडिया में बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हादसे की वजह जानने पर पूरा फोकस बना हुआ है। जांच के बाद ही निर्णय पर टीम पहुंचेगी। कौन कौन विभाग जिम्मेदार है, इसकी जांच जारी है। दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी और निजी सभी पक्षों की जांच इस मामले में हो रही है। ये पूरी घटना क्या है, पूरा मामला क्या है, वो आपको जरा तफ्तीश से बता देते हैं। दरअसल सोमवार का वो दिन जब दोपहर में एसी का कंप्रेसर अचानक फटता है। कंप्रेसर फटने की वजह से एक पूरी इमारत में भीषण आग लग जाती है। देखते ही देखते ये आग पूरी इमारत में फैल गई। कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग आग से घिर गई और हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कुछ लोगों ने बचने की कोशिश की। दीवार तोड़कर बिल्डिंग में रेस्क्यू टीमें घुसी हैं। मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी भावुक हो गए। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी दौरे रद्द किए। घटना की जांच के लिए वो खुद मौके पर पहुंचे थे और अब एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। हालांकि इसको लेकर पहले ही कह दिया गया है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे आलोक का। आलोक, ये भीषण हादसा रहा, लापरवाही की वो आग जिसने 15 छात्रों की कहा जाए कि जिंदगियां ले ली, लेकिन इसको लेकर के एसआईटी गठित की गई है। जो भी दोषी होगा कार्रवाई की बात कही जा रही है। अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट सामने आया है, किसकी खामियां थी, कुछ पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से लखनऊ का जो पॉश एरिया है अलीगंज, वहां पर जो कोचिंग में हादसा हुआ जिसमें 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और नीचे गोडाउन था, जिसमें सबसे निचली मंजिल पे जो है पेट शॉप था, क्लिनिक था, इसके ऊपर कोचिंग थी, एनिमेशन स्टूडियो भी था। तो कुल मिलाकर एक बहुत भयानक हादसा हुआ जिसमें आग लगी और 15 बच्चों की मौत हो गई। सभी यंगस्टर्स थे, कुछ वहां पर काम करते थे, कुछ वहां पढ़ने गए थे और दुखद हादसा था। इसके बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, तुरंत एसआईटी बनाई जाती है और तेज एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो अब तक की कार्रवाई है। और इसके अलावा जो है 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण और फायर विभाग के लोग शामिल हैं। इसके अलावा एसआईटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात है, इसके साथ ही एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार हैं, उन लोगों ने काम भी शुरू कर दिया। आज एसआईटी टीम जो है घटनास्थल पर भी गई थी, इसके साथ साथ ट्रामा सेंटर गई थी, एफएसएल की टीम भी गई थी। तो कुल मिलाकर सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है, वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, 1 हफ्ते में प्रस्तुत की जाएगी। उसमें तमाम जो कमियां हैं, जिसकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है और क्या आगे ऐसे उपाय किए जाए कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इन तमाम पहलुओं पर जांच करके वो रिपोर्ट देगी एसआईटी। लेकिन ये हादसा दुखद था। निश्चित रूप से तमाम परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया है और उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। हालांकि सरकार ने मुआवजे की घोषणा जरूर कर दी है, पीएम रिलीफ फंड से भी किया गया है। लेकिन 2 ऐसी बातें हैं जो बड़ी ही चौंकाने वाली हैं, जो लोगों ने बताया वहां पर जब हमने बात की कि जब फायर विभाग में फोन किया गया तो 40 मिनट लग गए थे दमकल को वहां पर पहुंचने में, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंचने में। जबकि अलीगंज का वो एरिया जहां पर ये घटना हुई थी वो बहुत ही पॉश एरिया है और चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े लोग वहां रहते हैं, बिजनेसमैन हो, चाहे नेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉश एरिया है। और दूसरा, उस बिल्डिंग के बारे में एक खबर सामने आ रही है, जानकारी की 2016 में उस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया था लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने। इसके बाद क्या वजह रही कि वो उस बिल्डिंग को गिराया नहीं गया, यानी वो बिल्डिंग मानकों पर नहीं बनी थी, वो रेजिडेंशियल एरिया है, उसमें ये कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। तो निश्चित रूप से उसके अलग नॉर्म्स होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग के एंट्री अलग होनी चाहिए, एग्जिट अलग होनी चाहिए, फायर एग्जिट होना चाहिए, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन जब हमने घटनास्थल पर देखा तो जो एंट्री एग्जिट था वो एक ही था, वहीं पर बाहर ही तमाम एसी के आउटडोर यूनिट्स लगे हुए थे जो ब्लास्ट हुए आग लगने की वजह से। तो कुल मिलाकर तमाम कमियां भी सामने आ रही हैं और इसीलिए जो है आज एलडीए के जो वीसी हैं प्रथमेश कुमार, उनको मुख्यमंत्री ने अपने पास बुलाया है। उनसे सारी रिपोर्ट लेंगे कि अब तक क्या कार्रवाई की गई,
कैसी ऐसी कौन बिल्कुल कौन सी आलोक, बिल्डिंग देखिए है। इस पूरे मैटर को लेकर के एसआईटी जांच अभी कर रही है और हैरानी की बात है, जैसा कि आपने बताया कि पौष इलाके में ये इमारत है और कुछ ही दूरी पर हम देखें 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर तो विधानसभा भी है, सीएम हाउस भी है। और ऐसे में नियमों की जहां हम बात कर रहे हैं तो बात करें कि जो पहले हादसे हो जाते हैं उससे क्या सबक लिया जाता है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। नोएडा में हमने देखा कि जब कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था तब भी कई छात्रों की जान चली गई थी। नोएडा में अभी हाल ही में जो आग लगने की घटनाएं सामने आई थी वहां भी लापरवाही और अब यहां भी लापरवाही। तो आगे इन चीजों को किस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा, इसको लेकर के क्या कोई अभी तक अपडेट सामने आया है? देखिए, इसीलिए एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे उपाय भी बताया जाए, सुझाए जाए कि आगे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्योंकि दिल्ली घटना के बाद मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दिल्ली में हाल ही में होटल में जी। आग लगी थी, 20 से ज्यादा लोग मर गए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो है फायर सेफ्टी ड्राइव चलाया गया था। फायर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, डीजी तक लोग, सारे लोग जो है पूरे शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे कि क्या जो प्रतिष्ठान है, कमर्शियल हो चाहे कोचिंग हो, जिनमें भी कमर्शियल एक्टिविटी है, पब्लिक से आना जाना है, वहां पर फायर फाइटिंग का इंतजाम है कि नहीं, एग्जिट एंट्री अलग है कि नहीं, सुरक्षा के पूरे उपाय है कि नहीं। और उसके बाद ये लखनऊ की घटना हो जाती तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जैसी घटनाएं लगातार हो रही है लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ की घटना हुई है, जिसमें 15 बच्चे मारे गए, जिसमें से 4 जल के मर गए, 10 दम घुटने की वजह से मर गए, यानी बिल्कुल धुएं से आलोक, दम घुट गया देखिए तो इसमें मर गए। सभी जो और एक छात्र थे वो 20 से 24 साल की उम्र के थे और बेहद दर्दनाक ये घटना रही है। हालांकि इस पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है, आगे क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए